हाल ही में लखपति दीदी योजना एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि सरकार ने तय समय से पहले 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य हासिल करने के बाद अब मार्च 2029 तक 6 करोड़ महिलाओं को इस अभियान से जोड़ने का नया लक्ष्य तय किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2023 को शुरू की गई यह पहल केवल आर्थिक सहायता देने वाली योजना नहीं है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं को आधुनिक उद्यमी बनाने का एक व्यापक मॉडल बन चुकी है। इसका उद्देश्य DNRLM से जुड़े स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को हर वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय अर्जित करने योग्य बनाना है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि किसी महिला को केवल एक बार आय बढ़ जाने पर लखपति दीदी नहीं माना जाता, बल्कि उसकी आय लगातार 4 कृषि सीजन या बिजनेस साइकिल तक स्थिर रहनी चाहिए। यही कारण है कि इस योजना में आय की गुणवत्ता और स्थिरता दोनों पर समान जोर दिया जाता है। योजना के लिए अलग से नया बजट नहीं बनाया गया है, बल्कि DNRLM, मुद्रा, स्टैंड अप इंडिया, PMEGP और बैंक लिंकेज जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के समन्वय से इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। महिलाओं को केवल पारंपरिक रोजगार तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि नमो ड्रोन दीदी, LED मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल बैंकिंग, साइंटिफिक फार्मिंग, प्लंबिंग, टेलरिंग और अन्य आधुनिक कौशलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। व्यवसाय शुरू करने के लिए स्वयं सहायता समूहों को 20 लाख रुपए तक का बिना गारंटी बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जबकि 3 लाख रुपए तक के ऋण पर ब्याज सबवेंशन की सुविधा भी मिलती है। इसके साथ ही रिवॉल्विंग फंड, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड और जनधन ओवरड्राफ्ट जैसी व्यवस्थाएं छोटे और मध्यम स्तर के उद्यमों को शुरुआती पूंजी उपलब्ध कराने में मदद करती हैं। योजना की निगरानी पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है, जहां लोक OS ऐप और डिजिटल आजीविका रजिस्टर के माध्यम से महिलाओं की आय, व्यवसाय और प्रगति का नियमित रिकॉर्ड रखा जाता है। गांव-गांव में कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स और मास्टर ट्रेनर्स महिलाओं के लिए व्यक्तिगत लाइवलीहुड प्लान तैयार करते हैं और उन्हें प्रशिक्षण से लेकर बाजार तक हर चरण में सहयोग देते हैं। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि ग्रामीण महिलाएं अब ड्रोन से खेती में दवा का छिड़काव कर रही हैं, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण और लघु उद्योगों के जरिए परिवार की आय बढ़ा रही हैं तथा अपने बच्चों की शिक्षा और घरेलू खर्च स्वयं संभाल रही हैं। बेहतर ऋण पुनर्भुगतान के कारण ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था भी मजबूत हुई है और यह मॉडल महिला सशक्तिकरण के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने वाला अभियान बनकर उभरा है।